हेलो नमस्कार, का हाल बा? सब ठीक बानू? दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और ऑफिस सुपरिटेंडेंट को डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद कौन कौन से डिपार्टमेंटल एग्जाम देने होते हैं, उन डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसको जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और पूरे विस्तार से डिस्कस करेंगे। क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करना चाहिए, मैं अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है आपको पता है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक 4600 ग्रेड पे का पोस्ट होता है और ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो है 4200 ग्रेड पे का पोस्ट होता है। जब ये लोग ज्वाइन करेंगे, अब तो न्यू आरआर आ गया है, न्यू आरआर के बाद जो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट का बम्पर वैकेंसी भी आ चुका है। तो जब आप एज ए ऑफिस सुपरिटेंडेंट या आईटीआई ज्वाइन करेंगे, तो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, अगर उस साल का पेपर हो चुका है, जनरली पेपर जो है सितंबर महीने में होता है, जिसका नोटिफिकेशन मई जून महीने में आ जाता है। साल में एक बार पेपर होता है। अगर आपका आप ज्वाइन किए हैं और उसके आसपास में जो है लास्ट डेट फॉर्म फिल करने का है, तो आप फॉर्म फिल कीजिए। फॉर्म फिल करने के बाद जो है सबसे पहले आपको आईटीआई का पेपर देना होगा, दोनों को, चाहे वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो चाहे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के एग्जाम को बोलेंगे आईटीआई कॉन्फर्मेशन एग्जाम। सेम पेपर रहेगा दोनों को, जिसमें 4 पेपर होते हैं। आपको मैक्सिमम 10 अटेम्प्ट मिलेगा पेपर को निकालने के लिए। उस 10 अटेम्प्ट में कोशिश करना चाहिए कि पहले दूसरे अटेम्प्ट में ही हो जाए। अगर बढ़िया से आप तैयारी कीजिएगा तो पहले अटेम्प्ट में भी निकाला जा सकता है। तो हम थोड़ा सा समझते हैं कि कैसा होता है वो चारों पेपर, जिसमें सबसे पहला जो है आपको देना होता है इनकम टैक्स एक्ट का एग्जाम। जो इनकम टैक्स में टैक्स कैसे लगाते हैं, उस चीज को जो है आपको इसमें देना होगा पेपर में। कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका सैलरी से इनकम इतना है, हाउस प्रॉपर्टी से इतना है, तो उसके लिए कौन कौन से सेक्शन के तहत उस पर टैक्स लगाया जाता है। ये पूरी तरीके से डिपार्टमेंटल प्रोसेस होता है, जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है। और इसमें आपको जो है 45% मार्क्स लाने होंगे। मतलब ये 150 का पेपर होता है, 67.5 मार्क्स लाने होंगे आपको, यानी कि 68 मार्क्स लाने होंगे, तब जाके आप ये पेपर पास कीजिएगा। जो दूसरा पेपर होता है वो अकाउंट्स का होता है, जिसे बुक कीपिंग बोलते हैं। उसमें क्या होगा कि आपको जो है वो पेपर में बेसिकली जो है आप 11th का जो होता है कॉमर्स का अकाउंट्स, उसको अगर आप देख लेते हैं तो आपका पेपर वैसे ही निकल जाएगा। 11th का अगर आपको नॉलेज है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आप उसको कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है यूट्यूब से भी कर सकते हैं, और अलग अलग कोर्स आते हैं जिसको मैं लास्ट में बताऊंगा। तो अकाउंट्स में से जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस, इन सभी चीजों से रिलेटेड जब आप क्वेश्चंस देखिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। तीसरा और चौथा पेपर जिसको अलाइड लॉ, तीसरा को बोलते हैं अलाइड लॉ, जिसमें आरटीआई एक्ट, आईटी एक्ट, हिंदूज लॉ और भी बहुत सारे अलग अलग लॉज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और चौथा पेपर ऑफिस प्रोसीजर पेपर बोलते हैं, जिसमें आपको ऑफिस से रिलेटेड जो सैलरी बनाने वाला सेक्शन होता है, ज्यादातर उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें एलटीसी, एचटीसी, लीव, कुछ इनकम टैक्स एक्ट से भी क्वेश्चन होते हैं, 148 एक्ट से रिलेटेड, और बाकी असेसमेंट प्रोसीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पेपर 4 में आते हैं। आजकल थोड़ा ज्यादा आ रहा है। स्टिल अगर आपको जानकारी है कि ईएल मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, कितना ईएल मिलता है, सीएल, एलटीसी, एचटीसी, तो आप जो है पेपर 4 को निकाल सकते हैं। बेसिकली जो चारों पेपर उसमें जो है पेपर 1 और पेपर 2 को आपको थोड़ा ज्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जैसे एसएससी का आप देते हैं तो 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है, इसमें 1/8 निगेटिव मार्किंग होता है। तो अब आप इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आप तुक्का मार के भी 10-20 नंबर ला सकते हैं, लेकिन आपको लाने होंगे 45, तो इसके लिए थोड़ा सा पढ़ाई आपको करना पड़ेगा। अगर एक बेसिक नॉलेज आपको है तो पेपर 3 और 4 आसानी से निकाला जा सकता है, बिना किसी कोर्स के। अगर आपके पास नोट्स वगैरह है, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, तो आप निकाल सकते हैं पेपर 3, 4 और 10। और इसके अलावा जो है पेपर 1 और 2 के लिए आपको सिस्टमेटिक स्टडी करना पड़ेगा। पेपर वन जो है इनकम टैक्स से रिलेटेड आप कोर्स ले सकते हैं, एक आरडब्ल्यूएल का कोर्स आता है, रियल वर्ल्ड लर्निंग। इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी अनअकैडमी वगैरह का देखिएगा, तो उन्होंने जो है सीए लेवल्स के जो क्वेश्चंस कराए हैं उससे आप आइडिया लगा के पढ़ सकते हैं। बाहरीज पब्लिकेशन का एक प्रीवियस ईयर बुक्स आता है, आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप मुझसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे संपर्क कीजिएगा तो मैं और बुक्स के आपको लिंक्स दे दूंगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपको मैं प्रोवाइड करा सकता हूं।
मैं आपको बता दूं कि मैं एज ए इंस्पेक्टर आईटीआई का पेपर लास्ट ईयर दिया था और चारों का चारों पेपर एक बार में क्वालिफाई किया। पेपर अगर आप एज ए आईटीआई या ऑफिस सुपरिटेंडेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो आप भी जो है प्रयास कीजिए, एक ही बार में जो है चारों का चारों पेपर निकालें और अगले बार आईटीओ का पेपर दें, जिसका आपको फायदा मैं अब बताने जा रहा हूं। एज ए जैसे ही आप आईटीओ का पेपर पास कीजिएगा तो आपको 2 एडवांस इंक्रीमेंट मिलेगा। 2 एडवांस इंक्रीमेंट को ऐसे समझिए कि मान लीजिए अगर आप सीजीएल 24 या 25 बैच से ज्वाइन कर रहे हैं तो सीजीएल 24 या 25 बैच से अगर आप ज्वाइन करते हैं, उस केस में आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप सोचिए कि आप 2 बैच पीछे के पर्सन का जितना सैलरी होगा उतना आपको सैलरी मिलने लगेगा। भले ही आपका प्रमोशन लेट से होगा, जैसे जो टाइमिंग है, जो आरआर बोलता है उसके हिसाब से होगा, लेकिन जो है आपका ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको 2 इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो अगर आप 2 इंक्रीमेंट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आईटीआई का एग्जाम चारों पेपर निकालना होगा, उसके बाद आईटीओ का देना होगा, और ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, ना कि आईटीआई और ऑफिस सुपरिटेंडेंट दोनों अगर ये 8 पेपर निकाल लेंगे तो फिर उन दोनों को जो है 2 इंक्रीमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आईटीआई को है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट को है, दोनों को है। अब जो है हम समझेंगे कि और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है। तो जैसे मान लीजिए कि आप 3 पेपर पास कर गए हैं और चौथा पेपर आपका 5 मार्क्स से फेल कर रहे हैं, तो आपको जो है चौथा पेपर को 5 मार्क्स दे दिया जाएगा और आप जो है ग्रेस मार्क्स से पास कर जाइएगा, या फिर किसी एक पेपर में 2% और किसी एक पेपर में 2% ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए पेपर 1 आप 3 नंबर से फेल कर रहे हैं और पेपर 2 जो है 2 नंबर से फेल कर रहे हैं, तो एक में 3 नंबर और एक में 2 नंबर ऐसे भी ले सकते हैं। एक में मैक्सिमम 5 नंबर लेकर भी आप पास कर सकते हैं। ये भी एक फायदा मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से मिलता है। अब ये चीज जो है, पहले एक था कि अर्ली पासिंग का मतलब जो पहले पास करता था उसको सीनियरिटी एसएससी रैंक के अलावा जो है अर्ली पासिंग से भी दिया जाता था ऑफिस सुपरिटेंडेंट से इंस्पेक्टर बनने के लिए, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। अब इसका कोई बेनिफिट आपको अब नहीं मिलेगा, और न्यू आरआर आने के बाद ऐसे भी ये कोई न्यू आरआर आने के बाद बेसिकली ये खत्म हो गया है। अब आईटीआई पेपर आप पास कर चुके हैं, इसके बाद क्या होगा? आईटीआई पेपर पास करने के बाद आपको आईटीओ का पेपर देना होगा। आईटीओ का पेपर देने के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर्स का जो प्रमोशनल एग्जाम है, उसके पेपर में भी 4 पेपर होता है सेम, थोड़ा सा अलग अलग है, मैं बताता हूं कैसे। पहला जो पेपर 1 होता है वो जो आईटीआई का पेपर 1 होता है उसी चीज को जो है आगे समझिए थोड़ा सा लेवल अच्छा कर देगा, और उस समय 45% मार्क्स लाने होते हैं, इस बार 50% मार्क्स लाना होगा। इसी तरीके से पेपर 2 जो है उस समय बुक कीपिंग बोला जाता था, अब इसको एडवांस अकाउंटिंग बोला जाएगा। एडवांस अकाउंटिंग में जो है, जो मैं आपको बताया कि जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस से जो है और बाकी चीजों को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके इस बार जो है अब क्या होगा, आपसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा कंपनीज अकाउंट्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। थोड़ा सा मतलब पेपर वही चीज जो अकाउंट्स है उसमें लेवल आपका अप हो जाएगा। पहले 45% लाने होते थे, अब जब आईटीओ का पेपर आप दीजिएगा तो उसमें आपको 50% मार्क्स लाने होंगे। ठीक है। इसके बाद जो तीसरा एलाइड लॉज होता है, एलाइड लॉज वही पहले वाले की तरह ही होता है, सेम जो है 45% से जो है इस बार 50% आपको लाना होगा। लगभग लगभग क्वेश्चंस भी पैटर्न भी सेम होता है, कोई ज्यादा टफ नहीं होता है पेपर 3 में। पेपर 4 जो है प्रैक्टिकल पेपर होता है। प्रैक्टिकल पेपर का मतलब बाकी का जो मैं अभी तक पेपर बताया वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। जो पेपर 4 होता है वो सब्जेक्टिव होता है, और सब्जेक्टिव में जो है आपको क्या करने होंगे कि बेसिकली जो है पहले पेपर को जो मैं बताया जो इनकम टैक्स एक्ट उससे रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 50 नंबर के रहेंगे, 10-10 नंबर के। एक क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा, बाकी के क्वेश्चन 10-10 नंबर के रहेंगे। सेम जो दूसरा पेपर में बताया एडवांस अकाउंटिंग का, उससे भी 50 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा, बाकी जो है 10-10 नंबर के रहेंगे। और उसको आपको बनाना होगा, जिसमें मान लीजिए बोल देगा कि मिस्टर घनश्याम जो है वो उनकी सैलरी से रिलेटेड ये चीज अलाउंसेज है, उनको बेसिक कितना मिलता है, डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, टीपीटी मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, और उन्होंने बैंक से लोन ले रखा है, परक्यूजिट्स मिलते हैं, उनका हाउस प्रॉपर्टी से इनकम ये है। इन सभी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस बना के बोलेगा कि मिस्टर घनश्याम का जो है टैक्सेबल इनकम निकालिए। तो ये चीज जो है आपको पूछ सकता है। उसी प्रकार से सिमिलरली जो है अकाउंट्स में जो है आपको दे देगा ट्रायल बैलेंस दे देगा, और बोलेगा कि है अब जो है इनका ये कंपनी का जो है ट्रेडिंग अकाउंट निकालिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स निकालिए, और बैलेंस शीट निकालिए। तो इससे रिलेटेड जो है मतलब जो पेपर 1 और 2 में जो आपको थियोरी पढ़ना है वही पेपर 4 में आपको प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आएंगे। देखिए, तो ये बेसिकली जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के आपको फायदे हैं कि
जब आप पेपर दीजिएगा और पास कर गए, आठों के आठों पेपर पास कर गए, तो आपको ये फायदा होगा कि आपको 2 इंक्रीमेंट मिल जाएगा, जो कि दूसरे किसी डिपार्टमेंट में नहीं मिलता है। अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपका जो सैलरी है लगभग 4-5 हजार बढ़ जाएगा, जो छोटी मोटी बात नहीं होती है। इसको लोग जो है डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद लाइटली लेते हैं, ये गलत करते हैं। मैं बहुत अच्छे अच्छे रैंक होल्डर को जानता हूं जो 2012, 2013, 2011 ऐसे ऐसे समय जो है अपने अपने समय के ऑल इंडिया रैंक 1 और 2, 3, 4 ऐसे थे। वो क्या हुआ कि जब उस समय डिपार्टमेंट ज्वाइन किए, तो डिपार्टमेंट ज्वाइन किए तो उन्होंने पेपर को लाइटली लिया, पेपर को दिया नहीं, जिसके कारण बाद में उनसे पेपर्स नहीं निकलते थे, क्योंकि एक एज के बाद जो है आपकी पढ़ाई से जो है रुचि धीरे धीरे घट जाती है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप जिस एज और जनरेशन में गुजर रहे हैं, अभी आपका पढ़ाई का फ्लो बना हुआ है, उसी समय जो है ये एग्जाम्स निकाल लीजिए, जिसका कि फायदा आपको बाद में मतलब आने वाले समय में प्रॉब्लम ना हो। एक तो आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा, दूसरा जो है जब आपका प्रमोशन ड्यू होगा तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। नहीं तो पता चलेगा कि जब आपका प्रमोशन ड्यू हुआ तब तक आपसे पेपर्स नहीं निकले। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जैसे मैं पेपर्स को देखता हूं, तो पहले के कंपेयर में पेपर्स अब टफ बनाए जा रहे हैं कि लोग जो है कम पास करें, या हो सकता है कि उनका नॉलेज और ज्यादा जो है डीप में रहे, ताकि जो है डिपार्टमेंट के अलग अलग काम में आपके लिए वो चीज सहायता कर सके। तो इसलिए जो है आपका प्रयास यही होना चाहिए कि आप ज्वाइन करें, ज्वाइन करने के साथ साथ जो है ये पेपर्स को निकालने के लिए पूरा मेहनत करें। बाकी अगर आपको पेपर से निकालने से रिलेटेड और कुछ जानकारी चाहिए, सिलेबस चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे।